हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको स्टडी विथ मनीषा राजपूत चैनल पर। आज अपन बात करेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद आज अपन जानेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और सूचियों, इन सभी क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे जो रीट परी में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि रीट परी में आपके जो सामाजिक विज्ञान संबंधी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके जो सामाजिक विज्ञान से टॉपिक आए वो 60 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे रीट के अंदर, उनमें से एक आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहेगा आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद। तो आज अपन भारतीय संविधान के अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, भाग और सूचियों के संबंधित सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। आज इस जो इम्पोर्टेंट 145 से 150 क्वेश्चनों की बात करेंगे जो आपके बिल्कुल जो ख़त्म हो जाएंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद, सभी इसी टॉपिक के अंदर आपके ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि आपके जो भी आपके क्वेश्चन आने वाले, ये आपके जो सभी क्वेश्चन है इसके अंदर आपका पूरा जो टॉपिक है वो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरे एमसी क्वेश्चन आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और सूची सभी के साथ इसमें सम्मिलित किया गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। तो अपन जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद और अनुसूचियों के संबंधी क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? इसमें आप कमेंट करके बताएं कि इसके अंदर आपका कौन सा करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुसार इसमें आपका करेक्ट, जैसे आप ए है 378 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियाँ, बी 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, डी 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा सी, यानी 395 जो अनुच्छेद होती है और आपके जो अनुसूचियाँ हैं वो आपके 8 होती है। ये होती है आपके अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल जो अनुच्छेद होंगे वो तो आपके 395 अनुच्छेद होंगे और अनुसूचियाँ जो होगी वो आपके 8 होंगी। वही दे रखा है नोट के अंदर 26 नवंबर 1949 में संविधान को जब सभा द्वारा पारित किया गया तब उसमें कुल तो भाग तो थे 22 और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में जो है वर्तमान समय में संविधान में 25 तो भाग है, यानी 22 भाग थे, उसमें से बढ़कर आपके 25 भाग हो गए और 470 अनुच्छेद हैं एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? ए 390 अनुच्छेद, 5 अनुसूचियाँ, बी आपके 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, सी आपके रहने वाला 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ, डी आपके 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, यानी 470 तो आपके अनुच्छेद हैं और 12 आपके अनुसूचियाँ हैं। ये आपके वर्तमान भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से दिया गया। अगले इसमें बताया गया है कि भारत में संविधान में वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भागों में विभाजित किया गया है और आपके कुल जो अनुच्छेद है वो तो आपके 395 अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2021 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? ए आपके 14 अनुसूचियाँ, बी आपके 16 अनुसूचियाँ, सी आपके 12 अनुसूचियाँ, डी आपके 10 अनुसूचियाँ। तो इसमें आप कमेंट करके बताएं कि इसके अंदर आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो गया आपके 12 अनुसूचियाँ। उसी प्रकार हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके जो ये सभी क्वेश्चनों के ऑल एग्ज़ाम टेस्ट आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन करें। ऑल एग्ज़ाम टेस्ट वहाँ दे रखा है, वहाँ पर आपके सभी एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे सभी एग्ज़ामों के लिए और आपके जो 500 क्वेश्चन मिलेंगे वही आपके ऑप्शन सहित आंसर सहित आपके 500 मिल जाएंगे क्वेश्चन मिलेंगे और वही आपके एकेडमी के नोट्स भी वहीं मिल जाएंगे ऑल एग्ज़ाम टेस्ट में। तो आपको अपने हमारे यूट्यूब स्टडी विद मनीषा राजपूत चैनल के यूट्यूब पे जाना है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपके ये लिंक डाल रखी है ऑल एग्ज़ाम टेस्ट की। तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओगे और वहाँ आप अपने क्वेश्चन देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शब्द के प्रारूप का उल्लेख है? ये आपके 4वीं अनुसूची, बी आपके 5वीं अनुसूची। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 3री अनुसूची, यानी 3री अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? ए आपके संघ सूची, बी आपके अवशिष्ट सूची, सी आपके राज्य सूची, डी आपके समवर्ती सूची। तो इसके अंदर राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके राज्य सूची, यानी राज्य सूची के अंदर आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में भारतीय संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुओं विषय किसमें शामिल है? तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके बी, राज्य सूची में। यानी भारतीय संविधान के अंदर मवेशी एवं पशुपालन का विषय जो शामिल किया गया है वो आपके राज्य सूची के अंदर शामिल किया गया है। इसने बताया कि भारतीय संविधान के तहत पशुपालन राज्य का विषय केंद्र में जानवरों के संरक्षण या कल्याण के लिए पशु क्रूरता एवं निवारण अधिनियम जो था वो आपके 1960 में नामक पुरान कानून को छोड़कर कोई कानून नहीं बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक विशिष्ट के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? ए, अवशिष्ट शक्तियाँ, बी, राज्य सूची, सी, संघ सूची, डी, समवर्ती सूची। तो इसमें आप कमेंट करके बताएं कि इसके अंदर आपका कौन सा करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपके राज्य सूची। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके अंदर नोट में दे रखा है कृषि एक राज्य का विषय है अर्थात हमारे संविधान की राज्य सूची एक हिस्सा है जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ कृषि संबंधी सभी मुद्दों को संबोधित करने के लिए राज्य पूरी तरह से जिम्मेदार है। अगले क्वेश्चन की ओर, ये वीडियो आपके रीड परी में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि रीड परी में आपके जो टॉपिक दे रखा है सामाजिक विज्ञान में आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद संबंधी क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें आपकी कंप्लीट नोट्स एमसी क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है और लगभग अपन 150 क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो इसके अंदर आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपके 4वीं अनुसूची। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? ए, मौलिक अधिकार का, बी, राज्य निर्देशित सिद्धांत का, डी, चुनाव का, डी, नागरिकता का। यानी भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है जिससे आपके 36 से 51 तक लेख शामिल है और इसमें अनुच्छेद राज्य शब्द का परिभाषित किया है जिसे देश के लिए नीति या कानून बनाने से पहले DPSP को ध्यान में रखना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संविधान की किस अनुसूची के आधार अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों के आवंटन का प्रावधान है? तो इसमें बताया, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपकी 4वीं अनुसूची में। इसमें बताया कि संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र प्रदेशों को सीटों को आवंटन का प्रावधान है और 26 जनवरी 1925 में भारत में जो संविधान की 4वीं अनुसूची के अनुसार 216 सदस्य होने थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, यानी मणिपुर में। इसमें बताया कि भारतीय कोई की पॉइंट के हिसाब से भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची मणिपुर के जनजातीय क्षेत्रों में आपका नियंत्रण नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा मिजोरम। इन 6वीं अनुसूची में जो शामिल था वो आपके मणिपुर है, मिजोरम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची संघ सूची में संबंधित प्रावधान है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 7वीं अनुसूची में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके 7वीं अनुसूची। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति को विभाजित करती है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 7वीं अनुसूची। आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो चैनल डाल रखा है वहाँ पर ऑल एग्ज़ाम टेस्ट जो आपके लिंक डाल रखी है ऑल एग्ज़ाम टेस्ट की, वहाँ जाएँ, वहाँ क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ पर टेलीग्राम का जो ऐप का नाम है वो है ऑल एग्ज़ाम टेस्ट। वहाँ पर आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके PDF सहित नोट्स, MCQ वगैरह सब वहाँ मिल जाएंगे। वहाँ पर आपके किसी भी एग्ज़ाम के नोट्स, MC क्वेश्चन 500 MC क्वेश्चन उनके आंसर सहित ऑप्शन सहित आपके हमारे ऑल एग्ज़ाम टेस्ट जो टेलीग्राम है वहाँ पर आपके पूरे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8 अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है? तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा 22।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज्य संस्थाओं के प्रावधान शामिल है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, यानी 11वीं अनुसूची में। आप वीडियो एंड तक जरूर बने रहे। अपन लगभग 150 क्वेश्चन की बात करेंगे जो सभी एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और सभी एग्जामों के साथ आपके रीट प्री में ये टॉपिक दे रखा है। रीट में आपके लगभग 3-4 क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से आएंगे, और इन्हीं क्वेश्चनों में से आएंगे, आपके एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा भाग सेकंड। भारत संविधान कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? वो आपके भाग सेकंड है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भाग थर्ड किससे संबंधित है? आपके इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा मौलिक अधिकार से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है? तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, भाग थर्ड में। आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन करें जाके ऑल एग्ज़ाम टेस्ट पर, और ये लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों सहित, ऑप्शन सहित, और वो आपके नोट्स सहित वहाँ पर आपके मिल जाएंगे। पूरे नोट्स है, सभी एकेडमिक के आपके इसके अंदर नोट्स मिल जाएंगे जो सभी एग्जामों के लिए हैं। आपके पटवारी एग्ज़ाम हो गया, और आपके सेकंड ग्रेड हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, रीट मेंस हो गया, सभी के लिए वहाँ पर नोट्स आपको बस ज्वाइन करना ऑल एग्ज़ाम टेस्ट, और वहाँ जाकर आपके सभी नोट्स PDF के साथ वहाँ मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन। भारतीय संविधान किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग थर्ड को, भाग थर्ड को। अगले इसमें बताया कि मैग्ना जो भाग थर्ड मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 15 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का चार्ट मैग्ना कार्टा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कौन सा भाग राज्य के निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा भाग फोर्थ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत संविधान किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है? तो इसमें आपका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके अध्याय सेकंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा भारतीय संविधान फोर्थ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग फोर्थ में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो इसमें आप कमेंट करके बताएं इसके अंदर आपका कौन सा करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपके 11 NB कर्तव्य। यह आपके जो आपके पूरे MCQ क्वेश्चन है, लगभग 150 MCQ क्वेश्चन है, सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और इससे आप एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो आप वीडियो एंड जरूर बने रहे, और पूरे क्वेश्चनों के साथ आंसर भी है, और आपके साथ ही हमारे क्वेश्चनों को याद करते जाएं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के विधानमंडल से संबंधित है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा भाग फोर्थ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? तो इसमें आपका राइट जो आंसर है वो भाग, इसमें करेक्ट आंसर होगा आपके ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का भाग जो अर्थ है किससे संबंधित है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है बी, यानी केंद्र शासित प्रदेश से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वें संवैधानिक अधिनियम पारित संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? तो इसमें आपके कौन से भाग जो जोड़ा गया है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके ए, भाग 9। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया है जो शीर्ष पंचायत से अनुच्छेद 243 से 243(01) नए 11वीं अनुसूची के प्रावधान से शामिल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर जो माना जाएगा वो माना जाएगा डी, भाग। अगले इसमें बताइए भारतीय संविधान भाग XI जो होता है देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा बी।
आप हमारे इस चैनल पर जाएं और डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक डाल रखी हैं ऑल एग्ज़ाम टेस्ट पे। आपको जैसे सर्च करोगे तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करेंगे ऑल एग्ज़ाम टेस्ट पर। वहाँ पर आपके पूरे MC क्वेश्चन सहित नोट्स और PDF सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नोट्स है वहाँ डाल रखे, और वहाँ जाकर आप ज्वाइन करें और वहाँ से आप अपने कोई से भी टॉपिक के नोट्स पढ़ सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। टाइम कम खर्च करते हुए अपन क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। भारत संविधान में किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा C। अगले क्वेश्चन इसमें बताइए UPSC एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान है। संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, सदस्यों की नियुक्ति, निष्कासन, संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ, कार्यों से संबंधित प्रावधान संविधान और अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत प्रदान किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा C। भारत के संविधान भाग 20 संविधान के संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 एक औपचारिक संशोधन करने के लिए संवैधानिक शक्ति का प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन की ओर। संविधान किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इसमें आपका राइट होगा अनुच्छेद 1 के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने। अपन लगभग 150 क्वेश्चन की बात करेंगे जो सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है, और आपके रीड फ्री के अंदर आपको यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन, संविधान किस अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है भारत को राज्यों का संघ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान किस अनुच्छेद का संघ नए राज्यों के गठन से है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा अनुच्छेद 3 में। अगले क्वेश्चन, भारत संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद B, यानी अनुच्छेद 5 से 11। अगले क्वेश्चन, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 12 से 35 के द्वारा। अगले क्वेश्चन, भारत के संविधान निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार से संबंधित है? तो इसमें राइट आंसर रहेगा 14 से A, यानी 14 से 18। अगले क्वेश्चन की ओर, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानूनों के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है 1980 के अनुच्छेद 14 के अंदर। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो इसमें आप करेक्ट जो आंसर रहेगा अनुच्छेद 15। भारत के संविधान किस अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार भेदभाव के निषेध का विवरण दिया गया है? तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 15। अगले क्वेश्चन, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान में कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 16। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिंक दे रखी है आपके सभी MC क्वेश्चन, नोट्स, रीड के नोट्स, पटवारी के नोट्स, ऑल एग्जाम जो नोट्स हैं वहाँ पर आप क्वेश्चनों सहित नोट्स, PDF, आपके ऑप्शन, MC क्वेश्चन सभी वहाँ मिल जाएंगे। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ लिंक दे रखे हैं। वहाँ लिंक जैसे आप ज्वाइन करोगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल है ऑल एग्जाम टेस्ट, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर सब आपके मिल जाएंगे, PDF, MC क्वेश्चन, नोट्स सब वहाँ मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19 के अंदर। अनुच्छेद 19 में बताया कि संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार सभी नागरिकों का अधिकार होता है भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए, शांतिपूर्वक के बिना हथियारों को इकट्ठा होना और संघ बनाने के लिए, भारतीय पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप घूमने के लिए, भारत क्षेत्र में किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए। अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 19 की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में बताया गया है कि अधिकार मूल्यों, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके D, यानी अनुच्छेद D, और ये आपके 19 में। अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? तो इसमें आपका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 20। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान करता है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा, आप कमेंट करके बताएं इसके अंदर आपका कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 20। अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो ये आपके इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा जीवन का अधिकार से संबंधित है, यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो आपके इससे संबंधित है। अगले क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 21। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो इसमें आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 21 की। अगले क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 से कौन सा अधिकार प्रदान है? तो वो आपके शिक्षा का अधिकार प्रदान, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जो संविधान है वो आपके अनुच्छेद 21 से प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो आपके इसमें आपके राइट, यानी अभी कुछ टाइम पहले भी बात की थी, तो उसमें आपके 21 अनुच्छेद। आप वीडियो अंत तक जरूर बने रहे। लगभग अपने 150 क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय अनुच्छेद अनुसूचियाँ संबंधित सभी क्वेश्चन की बात होंगी, जो आपके पूरे एग्जामों के जो क्वेश्चन आए वो इसके अंदर आपके सम्मिलित किया गया है। अगले क्वेश्चन, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति के अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार देता है? तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 22 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों के बंदीकरण और केंद्र से संरक्षण प्रदान करता है? तो ये होगा आपके अनुच्छेद 22 से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 60 जुलाई 2020 तक भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य है? तो आपके जो मौलिक कर्तव्य है आपके 11 कर्तव्य हैं। अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? ए आपके अनुच्छेद 25, बी आपके अनुच्छेद 23, सी आपके अनुच्छेद 13, डी आपके अनुच्छेद 5। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 23। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर जो लिंक दे रखी है ये सभी जो क्वेश्चन है पीडीएफ सहित, नोट सहित और एमसी क्वेश्चन और ऑप्शन आपके, जैसे आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से जैसे लिंक आप क्लिक करोगे आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट ज्वाइन कर लोगे। जैसे आप ऑल एग्जाम टेस्ट में डायरेक्ट आप वहाँ ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आप ये सब मिल जाएंगे पीडीएफ सहित नोट्स। वहाँ पर आपके 500 क्वेश्चन, हर टॉपिक के 500 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन ऑप्शन सहित मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा डी अनुच्छेद 24 में। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद किसी को भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खंदानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 24 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके डी अनुच्छेद 25 से 18। अगले क्वेश्चन, इसमें बताया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपके जो 29 जो अनुच्छेद है इसमें बताया कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए उनकी भाषा, संस्कृति, शिक्षण के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगले क्वेश्चन, किसी भी अल्पसंख्यक के चाहे वह धर्म व भाषा पर आधारित अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 30 में। अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 में निम्न में से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन से अनुच्छेद अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है आपके बी.आर. अम्बेडकर ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 37 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 38 में। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नागरिकों के आजीविका से प्राप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा सी अनुच्छेद 39 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो इसमें आप बताएं
कमेंट करके कि इसके अंदर आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर माना जाएगा अनुच्छेद 39 में। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आपके PDF नोट्स सहित आपके पूरे एक जैसे आप दे रखे हैं वो जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखे हैं वहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर ज्वाइन करेंगे ऑल एग्ज़ाम टेस्ट पर। वहाँ पर आपके पूरे नोट्स, MC क्वेश्चन, ऑप्शन सहित PDF किसी भी एग्ज़ाम सेलेक्ट कोई भी नोट्स है वहाँ आपके मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आपके बी अनुच्छेद आपके 39 में है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार या ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश करता है? तो यह आपके अनुच्छेद 40 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 बी को किस रूप में जोड़ा गया था? तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा सी है, राज्य नीति निर्देशक तत्वों में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता को परिभाषित करता है? तो ए आपके अनुच्छेद 42 को, बी अनुच्छेद 24 को, सी अनुच्छेद 22 को, डी अनुच्छेद 44 को। तो इसमें आपका राइट जो आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा अनुच्छेद 44 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 48 में। निम्न में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में है? ए बच्चों के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, बी प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, सी कारखानों के खदानों में बच्चों 14 वर्ष से कम उम्र के रोजगार पर प्रतिबंध, डी अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा बी यानी प्राकृतिक महत्व स्मारकों तथा स्थानों वस्तु का संरक्षण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व ऐच्छिक हित के प्रत्येक स्मारक स्थान वस्तु की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद यानी सी अनुच्छेद 49। ये वीडियो आपके सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके रीड परीक्षा के अंदर आपके जो टॉपिक दे रखा है सामाजिक विज्ञान में, ये आपके टॉपिक दे रखा है भारत के अनुसूचित संबंधित, उसमें से आप एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा क्योंकि सभी एग्जामों से आपके MC क्वेश्चन है। आपके सभी एग्जामों के इस वीडियो के अंदर सम्मिलित किए गए लगभग अपन 150 क्वेश्चन की बात करेंगे जो सभी एग्जामों आए हुए क्वेश्चन है। आपके एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, तो वीडियो एंड तक जरूर बने रहे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान कौन सा अनुच्छेद का न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 50 में। अगले क्वेश्चन। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन से लेकर राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा बी अनुच्छेद 51 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है? तो इसमें आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 51A। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? ए अनुच्छेद 51 में, बी अनुच्छेद 51A में, सी अनुच्छेद आपके 29B में, सी जो डी है वो अनुच्छेद 39C में। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 51A में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ए अनुच्छेद 54 में, बी अनुच्छेद 52 में, सी अनुच्छेद 58 में, डी अनुच्छेद 55 में। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा आपके बी होगा अनुच्छेद 52 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 55 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो अनुच्छेद 57 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? ए अनुच्छेद 38 से 50, बी अनुच्छेद 52 से 78, सी अनुच्छेद 80 से 46, डी अनुच्छेद 112 से 118। तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 52 में से 78। इसमें बताया कि जो अनुच्छेद 52 से 78 वह संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। दूसरा बताया अनुच्छेद 80 जो 80 भाग 4 में केंद्रीय संसद के सामान्य प्रावधानों से संबंधित है।
तीसरा जो है अनुच्छेद 112 से 118 जो है केंद्रीय संसद की विधायी प्रक्रियाओं से संबंधित है। चौथा जो है आपके अनुच्छेद 68 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 60 में। अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 61 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 63 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। पीछे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप वीडियो का एंड तक जरूर बने रहे। लगभग अपन सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, जो आपके रीड परी में से इस वीडियो में आपके जो भी क्वेश्चन आए वो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, तो वीडियो एंड तक जरूर बने रहे। लगभग अपन 200 क्वेश्चनों की बात करेंगे जो आपके सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 56, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 63। तो इसमें आप कमेंट करके बताएं कि इसके अंदर आपका कौन सा करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ए अनुच्छेद 66, बी अनुच्छेद 68, सी अनुच्छेद 64, डी अनुच्छेद 62। तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए यानी अनुच्छेद 45। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा समाधान आदि देने और कुछ मामलों को सजा, निलंबित करने और हटाने या कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 72 में। अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा? ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 44, डी अनुच्छेद 21 है। तो इसमें आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपके अनुच्छेद 74। इसमें बताया ए होगा। इसमें बताया है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका जो प्रधानमंत्री होगा वो राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्य को निष्पादन करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आपको एक लिंक दे रखी है। जैसे आप लिंक ज्वाइन करेंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन करेंगे ऑल एग्ज़ाम टेस्ट पर, और वहाँ पर आपके नोट्स पीडीएफ, ये जो नोट्स पीडीएफ ये सभी क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। तो वहाँ आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपके सभी एग्ज़ामों के नोट्स हैं। आप कोई से भी एग्ज़ाम में कोई से टॉपिक आप सभी नोट्स ऑल एग्ज़ाम टेस्ट वहाँ पर जाएँ और ज्वाइन कर लें, वहाँ आपके सब नोट्स मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो इसमें आपका राइट जो आंसर है ए अनुच्छेद 73, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 76। तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा अनुच्छेद 75। अगले क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ए अनुच्छेद 26, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 356। तो इसमें आपका राइट आंसर अनुच्छेद 75। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 तहत निम्न में से कौन सा पद एक संवैधानिक पद है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा भारत के लिए महान्यायवादी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 79। तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 76। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी जो आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन, आपके इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, तो वीडियो एंड तक जरूर बने रहे। लगभग सभी क्वेश्चन उसी क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ए 245 सदस्य, बी 250 सदस्य, सी 235 सदस्य, डी 240 सदस्य।
तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा कि 250 सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 12 सदस्य जो आपके राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए गए हैं और 278 जो है सदस्य राज्यों संघ राज्य सेतु से संबंधित है। अगले क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? ए अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 89, सी अनुच्छेद 90 और डी अनुच्छेद 101। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 85। इसमें बताइए सत्र एक ऐसी अवधि जिसके दौरान एक सदन को लगभग हर दिन निर्बाध रूप से व्यवसाय प्रबंधन करने के लिए मिलता है। इसमें बताया अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र 57 को विघटन, अनुच्छेद 89 में बताया राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की स्थापना, अनुच्छेद 90 में उपसभापति पद से अवकाश और इस्तीफा पद से हटाया गया, अनुच्छेद 1 से संसद में स्थानों को रिक्त होने से संबंधित। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, भारत के संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होनी चाहिए? ए अनुच्छेद 93 में, बी अनुच्छेद 85 में, सी अनुच्छेद 100 में, डी अनुच्छेद 97 में। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ए अनुच्छेद 93 में। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ लिंक दे रखी है आपकी। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लोगे आप ऑल एग्ज़ाम टेस्ट पर। वहाँ पर आपके पूरे आपके जिस ऐप के अंदर आपके नोट्स, एमसी क्वेश्चन, पीडीएफ किसी भी टॉपिक का ले लो आप एग्ज़ाम के, सभी नोट के साथ हमारे वहाँ मिल जाएंगे। ऑल एग्ज़ाम टेस्ट पर क्लिक करोगे और वहाँ पर आपके मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें वहाँ जाके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिव स्टाफ के लिए परिभाषित किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 98 में। भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने की गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 100 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद और उसकी समितियों और सदस्यों की सभा की शक्तियों और विशेषाधिकारों और उन व्यक्तियों के मुख्य रूप से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 5 में। अगले क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 108 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 109 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो ये आपके अनुच्छेद 110 से डी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद हम धन विधेयक विवरण देता है? ए अनुच्छेद 127, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 94, डी अनुच्छेद 123। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा बी अनुच्छेद 110। भारत का संविधान का अनुच्छेद 110 में हमें धन विधेयक का विवरण देता है। धन विधेयक वित्तीय मामलों जैसे कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो इसमें राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 120। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ लिंक दे रखिए ऑल। जैसे लिंक पे आप क्लिक करोगे तो हमारे टेलीग्राम पे आपके ऑल एग्ज़ाम टेस्ट में डायरेक्ट आप ज्वाइन कर लोगे और वहाँ पर आपके पूरे नोट्स, पीडीएफ, एमसी क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे आप। अगले क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार यह उल्लेख करता है कि संसद कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? ए अनुच्छेद 120 में, बी अनुच्छेद 121 में, सी अनुच्छेद 112 में, डी अनुच्छेद 119 में। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके अनुच्छेद 120 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के अवकाश में अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ए अनुच्छेद 232, बी अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 123, डी अनुच्छेद 213। तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके 123, यानी भारतीय संविधान अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के अनुसार जो दिया गया वो अनुच्छेद 123 में दिया गया है। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। आपके रीट परी में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन, इससे आप एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये लगभग अपन 150 क्वेश्चन की बात करेंगे जो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
भारतीय संविधान से जो आपके सामाजिक विज्ञान में टॉपिक पूछा जाता है और इसमें से आपके 150 क्वेश्चन में से आप जो पहले पीरियड से मुझे क्वेश्चन आए हुए सभी एग्जामों के जो MCQ इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। अगले क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान किस अनुच्छेद की तहत की जाती है? तो इसमें आपका राइट जो आंसर ए अनुच्छेद 217, बी अनुच्छेद 124(2), सी अनुच्छेद 224(1), डी अनुच्छेद 15। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी अनुच्छेद 124(2) में। इसमें बताया भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(2) में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायाधीशों के परामर्श से की जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? ए अनुच्छेद 126, बी अनुच्छेद 127, सी अनुच्छेद 128, डी अनुच्छेद आपके 125। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा बी है 127। भारत संविधान किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है? ए अनुच्छेद 135 में, बी अनुच्छेद 126, सी अनुच्छेद 129, डी अनुच्छेद 131। तो इसमें आपका डी होगा। अगले क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट दिल्ली में? अनुच्छेद 131, बी अनुच्छेद 130, सी अनुच्छेद 132, डी अनुच्छेद 129। बी 130। इसमें बताया कि अनुच्छेद 124 में उच्च न्यायालयों की जो स्थापना और गठन, अनुच्छेद 131 में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र, अनुच्छेद 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय की अपील की अधिकारिकता, अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आपके लिंक दे रखी है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन करोगे तो वहाँ टेलीग्राम का नाम है ऑल एग्ज़ाम टेस्ट। इस पर लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपके मिल जाएगा पूरे नोट्स PDF सहित, और किसी भी एग्ज़ाम के नोट्स चाहिए तो उसके MCQ क्वेश्चन, हर टॉपिक के 500 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सभी उसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। तो वहाँ जाकर आप ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 140। अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किए गए कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है? तो इसमें राइट आंसर अनुच्छेद 141। भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की विशिष्ट श्रेणियों में मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? ए अनुच्छेद 144, बी अनुच्छेद 145, सी अनुच्छेद 142, डी अनुच्छेद 143। अगले क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे? तो ये आपके अनुच्छेद 137 में, बी अनुच्छेद 121 में, सी अनुच्छेद 144 में, डी अनुच्छेद 157 में। तो इसमें राइट आंसर रहेगा सी अनुच्छेद 144 में। 123, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 156 में, बी अनुच्छेद 352 में, सी अनुच्छेद 280 में, डी अनुच्छेद 148 में। तो इसमें राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 148 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? ए अनुच्छेद 234, बी अनुच्छेद 149, सी अनुच्छेद 189, डी अनुच्छेद 354। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 149। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया है कि राज्यों में राज्यपाल होंगे? ए अनुच्छेद 136, बी अनुच्छेद 149, सी अनुच्छेद 124, डी अनुच्छेद 153। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 153। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? ए अनुच्छेद 150, बी अनुच्छेद 157, सी अनुच्छेद 154, डी अनुच्छेद 156। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सी अनुच्छेद 154। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की समाधान शक्ति से संबंधित है? ए अनुच्छेद 150, बी अनुच्छेद 123-73, सी अनुच्छेद 189, डी अनुच्छेद 161। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 161। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी एग्जाम में आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भारत अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन है। आपके इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो वीडियो एंड तक जरूर बने रहे।
भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद किसी भी राज्य सरकार के कामकाज से संचालन से संबंधित है? ए अनुच्छेद 165, बी अनुच्छेद 146, सी अनुच्छेद 163, डी अनुच्छेद 164। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 166। अगले क्वेश्चन इसमें बताया कि अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। दूसरा अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के लिए अन्य प्रावधान। सी अनुच्छेद 165 राज्य के लिए महाधिवक्ता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 167 में, बी अनुच्छेद 168 में, सी अनुच्छेद 163 में, डी अनुच्छेद 165 में। इसमें राइट आंसर बी होगा अनुच्छेद 168 में। इसमें बताया कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधिकाय होती है जिसमें एक राज्यपाल हो। अगले क्वेश्चन की ओर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी अनुच्छेद 198 में। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? ए अनुच्छेद 226, बी अनुच्छेद 235, सी अनुच्छेद 230, डी अनुच्छेद 242। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 226। आप वीडियो का अंत तक जरूर बने रहे। अपन लगभग वही क्वेश्चन बात करेंगे जो सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको लिंक दे रखी है। आप लिंक क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करोगे तो वैसे ऑल एग्जाम टेस्ट पर जाकर आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको पूरी PDF नोट्स सहित आपके मिल जाएंगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित क्षेत्रीय प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान से है? तो अनुच्छेद 222(1), बी अनुच्छेद 222(2), सी अनुच्छेद 244(1). तो इसमें राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 244(1). अगले क्वेश्चन में, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित किसी भी मामले संबंधित में कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ? ए अनुच्छेद 287, बी अनुच्छेद 362, सी अनुच्छेद 246, डी अनुच्छेद 352। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 243। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद 263 जिसकी स्थापना से संबंधित है? ए अंतर्राज्यीय परिषद, बी पिछड़ा वर्ग आयोग, सी भारतीय चुनाव आयोग। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ए अंतर्राज्यीय परिषद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार में अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा, ये एकत्रित नहीं किया जाएगा? तो इसमें राइट आंसर होगा आपके सी अनुच्छेद 265 में। अगले क्वेश्चन, भारत के संविधान में के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद GST परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? ए अनुच्छेद 246 ए, बी अनुच्छेद 279 ए, सी अनुच्छेद 369 ए, डी अनुच्छेद 300। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का शक्ति प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 300, बी अनुच्छेद 280, सी अनुच्छेद 320, डी अनुच्छेद 290। तो इसमें राइट आंसर आपके ये होगा। आप वीडियो एंड तक जरूर बने रहे और हमारे ऑल एग्जाम टेस्ट को ज्वाइन करें। वहाँ पर MC क्वेश्चन सभी प्रकार के नोट, सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन, सब आपको हर एक टॉपिक में 5 क्वेश्चन और उसके ऑप्शन सहित दे रखे हैं। तो वहाँ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक में आप जैसे ज्वाइन करेंगे, लिंक पे क्लिक करोगे तो आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट ज्वाइन कर लेंगे। हमारे चैनल का नाम है ऑल एग्जाम टेस्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 301 में, बी अनुच्छेद 300 में, सी अनुच्छेद 300 में, डी अनुच्छेद 301 में। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 300 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों कार्यों में को निर्धारित करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 320। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का चुनाव आयोग इसी देश में स्वतः निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी के भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद इसकी प्रस्तावना प्रदान करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 324। अगले क्वेश्चन, संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानसभा चुनाव को करवा सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 324। अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजाति सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 330।
भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो आपके 338। अगले क्वेश्चन, भारत के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाने वाला एक आयोग रहेगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा डी। अगले क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघीय अधिकारिता भाषा होगी? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 343(1). हमारे चैनल का नाम है यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर हमारे दे रखी एक लिंक दे रखी होगी, तो वहाँ पर आप जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो हमारे टेलीग्राम पर आप ज्वाइन करेंगे और हमारे टेलीग्राम का नाम है ऑल एग्ज़ाम टेस्ट पर। वहाँ पर आपके सभी प्रकार के क्वेश्चन, MC क्वेश्चन और आपके नोट्स के साथ PDF सब वहाँ मिल जाएगी और लगभग हर टॉपिक के 500 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन करें और वीडियो का अंत तक जरूर बने रहे। और आपने लगभग आज अपन ने 150 क्वेश्चन की बात की जो सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं और आपके इसमें से आप एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और आज अपन ने जाने कि भारत के संविधान में अनुसूचियाँ, अनुसूची कितने होते हैं, अनुच्छेद कितने होते हैं। लगभग अपन ने 150 क्वेश्चनों की बात की जो आपके 150 क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। आपके एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और आपके जो रीट परी में लगभग आपके 60 नंबर की आएगी सामाजिक विज्ञान, उसमें से जो आपके भारत संविधान अनुच्छेद और सूचियाँ जो दे रखा है उसमें से आपके 3-4 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आप यही क्वेश्चन आएंगे। तो आप इससे आप तैयारी अच्छे करें और इन क्वेश्चनों को आप 3-4 बार रिपीट कर ले, तो इसमें से आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपके यही क्वेश्चन आएंगे। और धन्यवाद।